नमस्कार, जय हिंद, जय राम जी की मेरे महारथियों। दिल खोल करके स्वागत है आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो चलिए अपने अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र निकालिए और शुरू करते हैं गणित के साथ महाभारत। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को फॉर्मूले लिखवाए थे, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने घर पे उसका रिवीजन किया होगा, आपने उनको ढंग से लिख करके देखा होगा। अब उनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस लगाएंगे। तो हमारी अगली एक्सरसाइज का सबसे पहला सवाल कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने देखिए जरा। हाँ भाई, तो हमारी अगली एक्सरसाइज 8.3 या 8C का सबसे पहले टाइप का सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सरल कीजिए 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस के साइन थीटा। यानी इसको हमें सॉल्व करना है भाई, सरल करना है। इसको कैसे करेंगे देखो, आखिर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे भाई। देखो, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ओनली सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, सरल करना है। यानी कि मैंने लास्ट क्लास में जो फॉर्मूले वगैरह लिखाए थे तो मैं सब चीज़ लगा देनी है इसमें। क्या सारी चीज़ें इसमें लगा देनी है जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताई थी भाई। किसी को कोई परेशानी? हाँ, किसी को कोई परेशानी? यानी इसको लास्ट तक सॉल्व करना है, जब तक सॉल्व हो सके। जब तक तुम्हें इसमें फॉर्मूले लगते हुए देखें तब तक लगाओ। अब भाई तुम कहोगे भैया कब तक लगाना है? अरे जब तक लगते रहे फॉर्मूले तब तक लगाओ ना, तब तक उसको सॉल्व करते रहो। सरल करने का मतलब ही यही होता है कि उसको सरल करते रहो, जब तक हो तब तक करते रहो उसको, है कि नहीं। यानी इसे हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में फॉर्मूले वगैरह लिखाए थे उनके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग चलना है और उन्हीं को लगाते जाना है बस, जहां तक लग सके वहां तक। देखो कैसे। हाँ भाई, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ही नोट कर लेंगे। क्या क्या करना है हमें, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका इनटू करना है कि इसमें 1 माइनस के साइन थीटा और ये 1 प्लस के साइन थीटा। अच्छा, तुम्हें इसको देख करके कुछ समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ओहो, यानी एक कोष्टक में a माइनस बी है, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी है। फॉर्मूला बन गया। जैसे ही फॉर्मूला बनता हुआ देखिए किसी का भी लगा दो, है ना, लगा दो। और फॉर्मूला उसको एक्सपेंड करने वाला नहीं होना चाहिए, उसको फैलाने वाला नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन को इकट्ठा करने वाला होना चाहिए, सॉल्यूशन को छोटा से छोटा 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 करने वाला होना चाहिए। ठीक है, यानी देखो इसमें देखो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग गया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि इससे 2 की जगह 1 हो जाएगा, है ना, 1 माइनस के साइन स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसको लिखा रहने दो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, है कि नहीं, है कि नहीं भाई। समझ में आया कि नहीं आया। देखो a b माइनस प्लस, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही तो फॉर्मूला होता है, वही तो मैंने यूज़ किया। यानी तो मैंने जो तुम्हें 8-9 जो बीजीय सर्वसंख्याएं कराई थी वो सारी की सारी काम आएंगी इधर। ठीक है भाई, और लास्ट क्लास के जो फॉर्मूले में कराए थे वो सब काम आएंगे इधर। देखो अच्छा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा को भी तो हम कुछ लिख सकते हैं छोटा करके। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। कल ही लिखवाया था मैंने, है ना, लास्ट क्लास में लिखवाया था कि 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तुम चाहो तो यहाँ पे एक कोष्टक बना करके बोल सकते हो, चूंकि क्या चूंकि 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ऐसे तुम कारण भी दे सकते हो। क्या कारण भी दे सकते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा क्यों आया, कारण दे सकते हो इधर। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो, और ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, है ना, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। थीटा का भी स्क्वायर मत लिख देना, होल स्क्वायर वाली कहानी नहीं है ये, है ना, थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम देखो इसको और छोटा किया जा सकता है क्या, देखो मैंने इतना छोटा कर दिया, क्या इसको और छोटा किया जा सकता है, सोचो 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 सोचो, याद करो पिछले फॉर्मूलों को। तो तुम देखोगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैंने कुछ लिखवाया था, क्या लिखवाया था, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। बात समझ में आएगी नहीं। तुम चाहो तो इसका भी कारण इधर लिख सकते हो, लेकिन सबका कारण लिखना
ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया कि सबका ही कारण तुम लिखते रहो, तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी है नहीं वैसे, है कि नहीं? बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी भाई? किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? डायरेक्टली हम करते जाएंगे। अच्छा, मैंने इसका कुछ लिखवाया था कल कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1। बताया था कि नहीं बताया था? मैंने बताया था ना। या डायरेक्टली तुम कह दो कि 1 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? 1, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर, है ना? या फिर दूसरे तरीके से मैं तुम्हें बताऊं, देखो ध्यान से हम क्या कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा को कॉस के पदों में लिख दो। क्या होता है? 1 कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, इनटू में क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। तुम चाहे ऐसे लिख दो, तुम चाहे डायरेक्ट 1 लिख दो, उसको कोई परेशानी वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। इससे ये खत्म। कितना आ गया? 1 ही इसका आंसर आ गया। क्या तुम्हें तुम्हारी एक्सरसाइज का सबसे पहले टाइप का सबसे पहला सवाल समझ में आया? यानी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, इसका तरीका क्या है? बस तुम्हें फॉर्मूला कहीं लगा हुआ दिख रहा है, लगा दो। कहीं फॉर्मूला लगा हुआ दिख रहा है, लगा दो। उस जब तक तुम्हें फॉर्मूले लगते हुए दिखे, लगाते जाओ, उसको छोटा करते जाओ। फॉर्मूले तो बड़ा करने वाले भी होते हैं, वो नहीं लगाने, छोटा करने वाले। यानी सवाल सरल करने वाले सवालों में छोटा करना होता है हमें, ठीक है? जब तक लास्ट तक लगे, लगाते जाओ, खत्म हो गया। अब इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर सभी का डाउट क्लियर हो गया इधर, है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? कोई डाउट हो बताओ, समझ में आया कि नहीं आया बताइए। तुम्हें सवाल समझ में आ जाएगा पूरा अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है भाई? चलो, इसलिए मैंने कहा था कि पहले फॉर्मूलों को याद कर लो, ठीक है भाई? चलिए, तुम चाहो तो इसका भी कारण दे सकते हो, इधर लिख सकते हो कि चूंकि 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है, तब ये आया, है ना? कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन कारण भी दे दोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? थोड़ा अच्छा लगता है, तुम कारण साथ ही साथ देते जाते हो कि इसको हमने ये लिख दिया, है ना? ये होती है कहानी पूरी। तो चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से और बढ़ते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने। हाँ भाई, अगला सवाल कुछ इस तरीके से है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए को सरल कीजिए, ठीक है भाई? यानी इसको सरल करना है। देखो भाई इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को ही नोट कर लेंगे, sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है भाई? अब देखो, अब हमें दिमाग लगाना है भाई, इसमें हम कर क्या सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, क्या हो सकता है? तो देखो, तुम लोग इनमें देखो पहले भाई, तुम देख रहे होगे इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, दोनों में 9 है, मतलब हम इन दोनों में से 9 को कॉमन ले सकते हैं भैया, है ना? 9 को कॉमन ले सकते हैं। तो इससे एक और चीज़ हमें समझ में आई, अगर पूरे इक्वेशन या जो भी तुम्हें जो भी डाटा दे रखा उसमें से अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लो सबसे पहले। क्या लो? यानी सबसे पहले देखो अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, उसके बाद फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूला लगा दो, ठीक है? जो भी बन रहा है, जो भी लग रहा है फॉर्मूला लगा दो। अगर फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है, चलो मैं तुम्हें स्टेप बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या। अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, या देखो कुछ कट बट रहा है क्या, किसी से कट रहा है तो काट दो, है ना? अगर ये ना कॉमन आ रहा है ना कट रहा है तो तीसरा स्टेप क्या होगा फिर, तो उसमें ये देखो क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या। अगर फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला भी नहीं लग रहा तो चौथा तरीका क्या है कि उनको तोड़ दो। क्या लास्ट तरीका होता है तोड़ने का, फिर तो तोड़ना है। क्या तोड़ना है कि सेक स्क्वायर को किस किस में तोड़ सकते हैं, tan स्क्वायर को हम किस किस में तोड़ सकते हैं, तो तोड़ना होता है फिर। बात समझ में आई कि नहीं? तो पहला तरीका देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन ले लो, वो कॉमन नहीं आ रहा तो ये देखो क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला भी नहीं बन रहा तो अगला देखो क्या, अगला देखो फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है भाई, तो फिर उसको तोड़ दो, खत्म करो उसकी कहानी भाई, ठीक है? क्लियर? इस तरीके से चलना होता है। तो देखो इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो भाई। क्या कॉमन आ रहा है? 9, तो अंदर रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है भाई?
अब देखो क्या कुछ हो सकता है, क्या कोई फॉर्मूला वगैरह बन रहा है क्या, है ना। अगर देखो अब यहाँ पे तो फॉर्मूला बन रहा है क्योंकि सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना। क्या होता है, 1 होता है। बाई चांस नहीं बनता तो यहाँ प्लस हो जाता तो फिर कैसे करते, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको तोड़ते, फिर इनको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। फिर क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, तोड़ दो, है ना। क्या कर दो, तोड़ दो, यानी सेक स्क्वायर को तोड़ दो, टेन स्क्वायर को तोड़ दो, फिर तोड़ने के बाद सॉल्व होता है लास्ट तक, जहाँ तक सॉल्व हो सके वहाँ तक। ऐसे करते हैं इन सवालों को, बस सिंपल है, कुछ भी नहीं करना भाई। अब देखो कारण लिख दो भाई, देखो अब ये क्या हो जाएगा, 9 × 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कारण लिख दो, है ना, चूंकि सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं है। चूंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा 9 × 1 इक्वल टू 9। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया अगला। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा मुझे बताइए, किसी के कहीं से समझ में नहीं आया हो तो, बहुत ही ज़्यादा इजी था भाई, बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, बस फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। जिसको फॉर्मूले याद नहीं है या जो पिछली क्लास में नहीं आया था, वो घर जाके भाई पिछली क्लास को ले लेना। ठीक है, तभी ये क्लास समझ में आएगी, है ना। घर जाके पिछली क्लास को लेकर के फिर से इस क्लास को लेना, तब तुम्हें मजा आएगा फिर, है ना। तो सबसे पहले पिछली वाली क्लास को लो, फॉर्मूले वाली हो, तब इसको लेना। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है। हाँ भाई, हमारे टाइप नंबर 1 का ही अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 1 + tan थीटा प्लस के सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस के कोसेक थीटा को सरल करना भाई। यानी एक तरीके से कहो तो इसका मान निकालना है, लास्ट तक इसको सॉल्व करते जाना है। आखिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बड़े गौर से। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसी को ले लेते हैं भाई, जिसको हमें सॉल्व करना है। तो 1 + के tan थीटा, ठीक है भाई, प्लस के सेक थीटा, है ना, और 1 + के कॉट थीटा और माइनस के कोसेक थीटा। भाई इसी को तो सॉल्व करना है ना। एक काम करते हैं, हम यहीं से सॉल्व करना है स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, इधर से, जिससे कि ये आ सके। थोड़ा लेंथी हो सकता है ये, इसलिए। ठीक है भाई, चलिए देखो हमने क्या बताया था, क्या इनमें कुछ कॉमन वॉमन वाला चक्कर दिख रहा है? नहीं, कुछ भी कॉमन का चक्कर नहीं दिख रहा। क्या कोई फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे tan सेक है, यहाँ पे cot कोसेक है। यहाँ तो फॉर्मूला भी लगता नहीं दिख रहा कुछ भी। यहाँ पर तो फॉर्मूला भी लगता हुआ नहीं दिख रहा। क्यों भाई, ठीक है कि नहीं? यानी यहाँ पे कुछ भी हमें लगता हुआ नहीं दिख रहा। और अब क्या करें फिर? दो तरीके, या तो इसको तोड़ दो। क्या? या तो इसको तोड़ दो। देखो तोड़ देंगे तो क्या, कॉस साइन में और ये 1 साइन में, और ये 1 कॉस और ये साइन कॉस में टूट जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो बट्टे में कुछ आ जाएगा, है ना। और ऊपर का आपस में फिर क्या होगा, फिर भी तो अलग अलग मिल रहे हैं। इधर क्या मिल रहे हैं? अलग अलग मिल रहे हैं भाई, इधर तोड़ करके भी, है ना। तो लेंथ ही हो सकता है। तो एक काम करते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मल्टीप्लाई? कुछ तो कटेगा, कुछ तो कट ही जाएगा। क्योंकि देखो जब सेक का कॉट में करेंगे तो 1 कॉस होता है, ये कॉस साइन होता है, तो कहीं ना कहीं कॉस से कॉस कटेगा, कट जाएगा। ये क्या होता है, 1 साइन होता है, ये साइन कॉस होता है, कहीं ना कहीं साइन से साइन कट जाएगा, यानी छोटा होगा, है ना। इनका आपस में गुणा कर दें तो कहीं ना कहीं छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसको साइन कॉस में तोड़ने से अच्छा इनका आपस में गुणा करके छोटा करने की कोशिश करें। क्योंकि हमारी कोशिश क्या होती है ना, छोटा करना। सरल करने वाले सवालों में हमारा टारगेट होता है उस क्वेश्चन को छोटे से छोटा करते जाना। तो वो वाला दिमाग लगाना पड़ता है कि छोटा कैसे हो सकता है। अब भाई हमने कॉमन वॉमन लेके देख लिया, फॉर्मूला लगा करके देख लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर हम तोड़ते हैं साइन कॉस में, भाई सही है बिल्कुल तोड़ना, लास्ट स्टेप यही होता है, तोड़ते ही हैं। तोड़ के भी कर सकते हो, गलत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन तोड़ करके क्या होगा, बट्टे में कुछ बचा रह जाएगा जो हमें परेशान करेगा। क्योंकि तोड़ दोगे भले ही तुम, गुणा फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि तोड़ने से फॉर्मूला नहीं बन पाएगा ऊपर। ये थोड़ा सोचना पड़ता है, तोड़ने से ऊपर फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, क्योंकि तोड़ करके शायद फॉर्मूला बन जाए, नहीं बन पा रहा है। तो ऐसा करते डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। गुणा करने से कट तो जाएगा कुछ ना कुछ, यानी कम तो होगा, वजन कम तो होगा। तो गुणा करना सबसे बेस्ट है, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। ठीक है भाई, चलो। तो दोस्त 1 का इन तीनों में करेंगे, यही सेम आने वाले हैं, तो लिख देते हैं 1 का 1 में करेंगे, क्या आएगा 1। ठीक है भाई।
अब 1 का कॉट में करेंगे तो प्लस का कॉट है तो प्लस का ही कॉट आएगा, ठीक है भाई। अब 1 का कोसेक में करेंगे माइनस का कोसेक ही तो आएगा। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? चलिए अब देखो, अब क्या करेंगे, टेन का करेंगे, टेन का 1 में करेंगे तो प्लस का टेन ही तो आएगा। चलिए भाई कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब टेन का कॉट में करेंगे तो प्लस का टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ही तो आएगा, है ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ही तो आएगा, क्यों, है कि नहीं। तुम चाहो क्रॉस का निशान लगाओ, मल्टीप्लाई का मत लगाओ, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होती। अब टेन का कॉट में हो गया, अब टेन का कोसेक में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं। यानी 1 का भी सब में हो गया, 10 का भी सब में हो गया। अब सेक का सब में करेंगे, सेक का 1 में करेंगे, क्या आएगा, सेक थीटा, ठीक है भाई। अब सेक का कॉट में करेंगे, क्या आएगा, प्लस का सेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है भाई। अब सेक का कोसेक में करेंगे तो देखो माइनस का प्लस का माइनस आएगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है भाई। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक। देखो हमने आपस में इनका क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। टेंशन मत लेना, बोर्ड के पेपर में काफ़ी लंबी कॉपी तुम्हें मिलेगी। दूसरी लाइन भी लिख देना, जैसे यहाँ तक आ गया पहली लाइन में तो दूसरी लाइन यहाँ से शुरू कर देना, कोई परेशानी वाली बात नहीं, घबराना नहीं, आपस में गुणा करो इनका, ठीक है। और तुम लोग देखो देख पाओगे, मज़ा आएगा, है ना। क्या कुछ देखो कट रहा है, 1 देखो शुरुआत करेंगे 1 से कुछ कट रहा है नहीं, है ना, 1 से अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कट रहा। अच्छा कॉट किसी से कट रहा है क्या, कॉट भी शायद किसी से नहीं कट रहा। कोसेक, कोसेक का कुछ हो सकता है नहीं। 10, हाँ देखो, अरे ये इनटू में है कोसेक, ठीक है, 10 भी नहीं जा रहा है। लेकिन ये देख पा रहे होगे, देखो 10 और कॉट खत्म, 10 गुणा कॉट क्या होता है 1, यानी एक तो ये गया भाई। और देखो और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा, है ना, और तो कुछ नहीं कट रहा। तो देखो अब इनको तोड़ देते हैं भाई, नहीं कट रहा तो 1 का 1 लिखा रहने दो, है ना, या फिर ये कट जाएगा 1 दे देगा, ये क्या दे देगा कट के, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, क्या दे देंगे 1, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे ये, चलो तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख ही देता हूँ 1 प्लस के, है ना। अच्छा कॉट को कॉट ही लिखा रहने दो फिलहाल, और इस कोसेक को कोसेक ही लिखा रहने दो फिलहाल, अभी ज़रूरत पड़ी तो इसको भी तोड़ लेंगे, प्लस 10 को भी 10 लिखा रहने दो, क्योंकि हो सकता है इनको वगैरह काट, इनको है ना तोड़ने पर शायद ये कुछ बन जाए। तो देखो प्लस इससे ये कट गया, क्या आ गया 1। क्लियर, मैंने कुछ नहीं किया भाई, 1 की जगह 1 लिखा, कॉट की जगह कॉट लिखा, कोसेक की जगह कोसेक, 10 की जगह 10, ये कट गया इसलिए 1 लिखा माइनस। अब देखो 10 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है कि नहीं, ठीक है, इनटू कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर कि नहीं, ठीक है, समझ में आया। चलो प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू है, अच्छा प्लस है, यानी सेक को सेक ही लिखा रहने दो, है ना, सेक को सेक ही इधर था क्या, नहीं था, चलो कोई बात नहीं, सेक को सेक ही लिखा रहने देते, जरूरत पड़ने पर इसको कॉस में तोड़ लेंगे, ठीक है। प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है भाई। चलो ऐसे माइनस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, है ना, इंटू कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक, कोई परेशानी किसी को कोई परेशानी। देखो अब ये गया, इससे साइन से साइन गया, है ना, और देखो कॉस से कॉस गया, यानी कि कट रहा है, यानी कि हम सही कर रहे हैं, सवाल का सॉल्यूशन हमारा सही है, यानी कि कम हो रहा है, बढ़ना नहीं चाहिए, कम ही होना चाहिए, कम हो रहा है, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आया, तो तुम लोग देख पाओगे ये 1 ये वाला 1 और ये वाला 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा 2 प्लस ये कॉट, है ना, माइनस का ये कोसेक, ठीक है भाई, प्लस का ये 10, ठीक है, ये 1 तो गया माइनस। अब देखो क्या बचा 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस बचा कि नहीं बचा, 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं हम सेक, ठीक है भाई, प्लस ये सेक थीटा ये वाला प्लस। अब देखो क्या बचा 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं भाई कोसेक, ऐसे ये कट गया 1 अपॉन साइन बचा, 1 अपॉन साइन को कोसेक नहीं लिख सकते, ऐसे देखो इधर माइनस का ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन कॉस थीटा लिख दो, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा लिख दो, इसको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ कटा नहीं ना,
बस चेंज ही तो कर दिया हमने। अब तुम देखो कुछ कट रहा है और हाँ देखो इससे ये ख़त्म और इससे ये ख़त्म हो गया। क्या बात है, आया कि नहीं आया मज़ा? चलो बचा क्या, जो बचा उसको लिख लेते हैं भाई। क्या बचा? 2 प्लस के कॉट थीटा प्लस के टेन थीटा और माइनस के 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यानी इतने को हमने सॉल्व करके देखो छोटा सा आ गया, यानी हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई डरने और डराने वाली बात इसमें है नहीं, है ना? ठीक है भाई, यानी कि हमने अभी तक जितना किया वो सब बिल्कुल एकदम ठीक किया है, क्योंकि हमारा छोटा हुआ कि नहीं हुआ छोटा। ठीक है भाई, चलो सरल ही तो कर रहे हैं, सरल ऐसे ही होता है, सरल करते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। अब देखो क्या इसमें कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? नहीं लग रहा भाई। तो क्या करें फिर? आखिरी चांस है, तोड़ दो, तोड़ दो, यानी इसको भी तोड़ दो। ठीक है भाई, तो 2 प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है कि नहीं? प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना? और ये माइनस का क्या? 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक समझ में आया? हाँ भाई, अब देखो, अब सोचो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, इन दोनों को मैं सॉल्व करूं एलसीएम लेकर के, तो बट्टे में साइन कॉस एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन कॉस एलसीएम आ जाएगा। चलो ऐसा ही करते हैं, साइन कॉस एलसीएम लेते हैं, हो सकता है इसके साथ कुछ हो जाए, क्योंकि इसके भी नीचे साइन और कॉस है, इसके भी तो नीचे साइन कॉस है, इसके नीचे भी साइन कॉस आ जाएगा। दो को भी अकेला ही रहने दो, क्योंकि इन दोनों से हमारी जुगाड़ बनती दिख रही है कुछ कुछ। हाँ कुछ हो सकता है, चलो करते हैं भाई। तो एलसीएम क्या आ जाएगा भाई मेरे? देखो इधर एक लाइन कर देते हैं, अब इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखो भाई, 2 की जगह 2 है अपना, प्लस एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो साइन से साइन कट गया, कॉस बचा, कॉस का कॉस में गुणा करेंगे, क्या मिल जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई कि नहीं? क्या मिल जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही देखो, कॉस से कॉस कट गया, है ना? साइन बचा, साइन का साइन में करेंगे, क्या आ जाएगा? और देखो बीच में साइन किसका है? प्लस का, तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। अब देखो और आगे क्या है? माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तुम लोग देख पा रहे होगे? ओहो, क्या तुम्हें इसको देख करके कुछ याद आया? क्या इसको देख करके तुम्हारे गुदगुदी नहीं हुई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस का 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? और ये माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ओहो, तुम लोग देख पा रहे होगे, तो सेम सेम आ गए। इसका मतलब अब तो आगे कुछ करना ही नहीं है, खत्म कर दो। ये प्लस का 1 अपॉन साइन कॉस, ये माइनस का 1 अपॉन साइन कॉस, सेम सेम, खत्म। जब भी तुम्हें सेम सेम दिख जाए प्लस माइनस में, खुश हो जाओ भाई, सब दांत दिखा दो पूरी 32 ही। कट गया भाई, टेंशन खत्म हो गई। क्या आ गया? 2 ही तो बचा हमारा अब, 2 प्लस के 0, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा मेरे प्यारो? क्या आ जाएगा? 0। 0 इसका क्या होगा भाई? सॉरी 2 प्लस का 0 यानी कि हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 2, है ना? मैंने उसको काट दिया, दिमाग में क्या रहा मेरे? 0 रहा। तो 2 प्लस का ये खत्म, यानी 0, 2 प्लस के 0 क्या आ जाएगा? 2 इसका आंसर हो जाएगा भाई। किसी को कोई परेशानी? कितना अच्छा और बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास था ही नहीं। ठीक है भाई, जल्दी से एक बार इसको देखिए, इसको नोट कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट बनता है, समझ में नहीं आता है, तो वो पूछ सकता है, और उसको हम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 1000 बार बताएंगे। ठीक है भाई, चलो पूछो, जल्दी से नोट करो और बढ़ते हैं आगे, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम लोगों ने नोट कर लिया, बता भी नहीं रहे हो। अच्छा ये बताओ, कहाँ से समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? यार कितना धीरे धीरे करा है मैंने सारी चीज़ें। चलो मैं बता देता हूँ फिर भी। देखो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर दिया भाई, मल्टीप्लाई करने पे ये कट गया इससे बस। अब हमने ये देखा कि 10 को चेंज करेंगे, कोसेक को चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ कटेगा, इसको इन दोनों को भी कुछ ना कुछ कटेगा। ठीक है भाई, तो हमने चेंज किया,
काट दिया भाई, जो कट रहा था, जो बचा था वो हमने बना दिया। देखो ये प्लस माइनस के कट गए, ये कोसेक कट गया भाई, ये बचा रह गया, लेकिन ये कोसेक इससे कट गया, जो बचा उसको हमने लिख लिया, ये बचा रह गया, बस यही बचा रह गया। अब यहाँ पे हमने देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब तोड़ दो, कुछ भी ना हो तो तोड़ दो। तोड़ दिया भाई, तोड़ दिया हमने, ठीक है। तोड़ करके क्या आ गया, देखो कुछ इस तरीके से ये आ गया, इसको सॉल्व कर दिया हमें, इससे ये कट गया, खत्म यार, कितना ईजी था। एक बार और इसको घर पे समझना, ठीक है। हाँ बोलो। 10 को एक बट्टे कॉर्ड नहीं लिख सकते? 10 को एक बट्टे कॉर्ड लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है? हैं? कहाँ पर? आगे भी तो लिखा है। कहाँ पर लिखा है आगे? नहीं, ये इसके बाद में तुमने एक बट्टे साइन लगाया, ऐसे नहीं लिख सकते उसे। 1 बट्टे साइन लिखा है यहाँ पे? हाँ ऐसे ही वहाँ पे। हाँ लिख सकते हैं। देखो 10 को तुम 1 बट्टे कॉट लिख दोगे तो फिर तुम्हें चेंज करना पड़ेगा वो साइन बट्टे कॉस में, यानी 10 तुम यहीं से चेंज करके चलो, कोई दिक्कत नहीं। कॉट को लिख दो कॉस बट्टे साइन, 10 को लिख दो साइन बट्टे कॉस, सबको तोड़ दो एक साथ। कोसेक को भी लिख दो 1/sin, सबको तोड़ दो एक साथ, सबको तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये है कि सबको तोड़ दोगे तो बाद में फिर भी यही आना है सॉल्व करके, है ना, वही लिखते जाओगे। मैंने क्या किया था लास्ट में, यहाँ लिख दिया था। अच्छा तुम शुरुआत से तोड़ देना, कॉट को लिख देना कॉस बट्टे साइन, 10 को लिख देना साइन बट्टे कॉस, शुरुआत से ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन ही खत्म। तोड़ रहे हो ना तो सबको तोड़ दो। तुम कहोगे भैया 10 को क्यों नहीं तोड़ा, तोड़ दो, 10 को भी तोड़ दो, सबको तोड़ दो, लेकिन सबको साइन कॉस में ही तोड़ो। सबको किस में तोड़ो? साइन और कॉस में, ठीक है। सबको साइन और कॉस में ही तोड़ो, कॉट वॉट में मत तोड़ो। इसको भी लिखो कॉस बट्टे साइन 1/sin, साइन बट्टे कॉस, देखो साइन बट्टे कॉस है ही है। सेक को लिख लो 1/cos, सब साइन कॉस में तोड़ दो, जिससे कि कट जाए वो, ठीक है। कॉट का चक्कर पड़ेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं, करते जाओ, इससे तोड़ दो, एक बार में सबको तोड़ दो। लेकिन मैंने थोड़ा दिमाग लगा दिया भाई। हाँ ऐसी में पहले जब आप क्वेश्चन नहीं कराए थे, मैंने डाउट होता था, यहाँ में एक बार लिखे tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा है, एक में लिख दिया tan थीटा बराबर cot थीटा, तो ये भी पढ़ाया मैंने। किसमें? जो बाद में तेरा आपको वही लिखना होता है, sin और cos के पद में तोड़ रहे हैं। हाँ और क्या, ये लफड़ा है बस। हाँ तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसके बाद पूरे को तोड़ देना, तुम कॉट को भी तोड़ दो, 10 को भी तोड़ दो, सबको तोड़ दो, हटाओ, ठीक है, आ जाएगा। और किसी को कोई डाउट? हाँ भाई अगला क्वेश्चन टाइप 1 का ही आपके सामने कुछ इस तरीके से है, sec a प्लस tan a और 1 माइनस के sin a को सरल करो भाई, ठीक है, यानी इसका भी मान निकालना है हमें, इसको भी सरल करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको इधर नोट कर लेते हैं भाई, जिसको सॉल्व करना है। तो sec a प्लस का tan a और 1 माइनस का sin a, ठीक है भाई। तुम लोग देख पा रहे होगे क्या इसमें कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। क्या कोई फॉर्मूला लग पा रहा है क्या? कुछ भी फॉर्मूला नहीं लग पा रहा है। तो एक ही फंडा बचता है कि इसको तोड़ दो, क्या इसको तोड़ दो, या फिर इनका आपस में गुणा कर दो, या फिर इनका आपस में गुणा कर दो, या तो इनका आपस में गुणा कर दो या इनको तोड़ दो। बात समझ में आई कि नहीं बताओ? हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? स्टेप समझ में आए? या तो इनका गुणा कर दो या इनको तोड़ दो, ठीक है भाई। अब देखो मेरे हिसाब से तोड़ना यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तोड़ने पे फॉर्मूला बन जाएगा, तोड़ने पे फॉर्मूला बन जाएगा, तो तोड़ना मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तुम कहोगे भैया तुम कैसे सोच लेते हो? पता ही नहीं चलता कैसे सोच लेते हो, तो हम कब सोचेंगे? ये तुम जैसे ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगी ना, तुम प्रैक्टिस करोगे धुआंधार, अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ सही बात है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। अभी सवाल तो करो, इस एक्सरसाइज को ख़त्म तो होने दो, अपने आप तुम्हारे दिमाग में एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी कैसे हो। क्योंकि भाई हमें भी दिक्कत होती थी, हम भी जब शुरुआत की थी ना, तो हमें भी पता नहीं चलता क्या कर रहे टीचर क्या नहीं कर रहे। हम तो हमारे सर को जादूगर समझते थे कि पता नहीं यार क्या कैसे कर देते हैं ये। ऐसे तुम मुझको जादूगर मत समझो, मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ठीक है भाई। चलो तो देखो तोड़ देते हैं भाई, क्योंकि देखो तोड़ने पे मुझे पता है ये क्या बन जाएगा, 1/cos, ये sin/cos, cos एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस के साइन बचेगा ऊपर, 1 प्लस के साइन और 1 माइनस के साइन। मजा आ गया, ये मैंने सोचा और कुछ मैंने नहीं सोचा, ठीक है। तो चलो इसे लिख दो क्या, 1/cos, और इसे लिख दो क्या, sin a/cos है, ठीक है भाई। और ये 1 माइनस का sin a की जगह 1 माइनस का sin a है भाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? मैंने कुछ नहीं किया, sec को 1/cos लिख दिया, प्लस की जगह प्लस है, tan को sin/cos लिख दिया, इसकी जगह ये है। क्लियर है यहाँ तक? अब एलसीएम ले लो इन दोनों का, एलसीएम क्या आ जाएगा, cos से, क्या आ जाएगा, cos से, cos से cos खत्म, एक बचा, 1 लिख लो यहाँ,
प्लस की जगह प्लस कॉस से कॉस खत्म, साइन बचा, यहाँ साइन लिख लो इधर। ठीक है भाई। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख दूँ, क्यों भाई, कोई किसी को कोई परेशानी है ना? यहाँ मैं इंटू का साइन लगा दूँ, यहाँ में से 1 माइनस का साइन लिख दूँ। अरे मैंने इसकी जगह यही लिख दिया, इसकी ऊपर वाले की जगह ऊपर वाला, नीचे वाले की जगह नीचे वाला लिख दिया, बस कोष्टक अलग अलग कर दिया मैंने, ऊपर अलग नीचे अलग, है ना? क्लियर यहाँ तक कि नहीं? पहले ये बताओ। क्लियर? क्लियर इधर? हाँ भाई। अब तुम लोग देख पा रहे होगे 1 प्लस के साइन है और 1 माइनस के साइन है गुणा में है। क्या? गुणा में है। तो एक कोष्टक में ए प्लस भी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस भी, खत्म। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई? देखो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, है कि नहीं? यही तो आ जाएगा। अपॉन क्या आ जाएगा? कॉस ए। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी भाई? हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? इधर एक लाइन कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है भाई। और नीचे क्या है? कॉस है। ठीक है भाई। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है भाई? कॉस स्क्वायर है। तो भैया कॉस स्क्वायर है और नीचे क्या है? कॉस है। तो कॉस ए से कॉस स्क्वायर कट जागो, क्या आ जागो? कॉस ए आ जागो भाई, कॉस ए आ जागो भैया, है कि नहीं? तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? कॉस ए ही इसका आंसर होगा। तो जाको आंसर आ गए हो कॉस ए। ठीक है भैया? आयो क्या ना आयो समझ में? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई। तो sec ए प्लस के tan ए 1 माइनस के साइन ए है जाओ। कुछ इस तरीके से हम इसको साइन कॉस में तोड़ देंगे और फॉर्मूला बन जाओ, बस खत्म। अरे कितना सिंपल था यार, बताओ। ऐसे भी कोई क्वेश्चंस होते हैं? ये क्वेश्चन है कि मजाक है? चलो जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरल करो। हाँ भाई। टाइप नंबर 1 में लास्ट क्वेश्चन हमने कुछ इस तरीके का रखा है भाई, इसको सरल करना है। तो जल्दी से देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है भाई? चलिए। हाँ भाई, जल्दी से इसको देखो। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य है, जिसको सॉल्व करना उसको लिख लो भाई। सबसे पहला कर्तव्य, हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला मकसद ये है कि इसको पहले तो नोट कर लो। अच्छा अब देखो। हाँ भाई, क्या इसमें कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है? क्या नहीं आ रहा भाई? क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? हाँ फॉर्मूला लग रहा है भाई। बताओ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? क्या 1 प्लस के tan स्क्वायर को कुछ लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर। क्या 1 प्लस के cot स्क्वायर को कुछ लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड। यानी कि देखते ही हमें पता चल रहा है इसमें लग रहा है फॉर्मूला। इसमें क्या लग रहा है? फॉर्मूला। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 प्लस के tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 1 प्लस के tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या? sec स्क्वायर है। क्यों? नीचे 1 प्लस के cot स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस के cot स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या? कोसेक स्क्वायर है। आया कि नहीं आया समझ में भाई? ये कब समझ में आएगा तुम्हारे? तुम्हें पता है, जब तुम्हें फॉर्मूले याद होंगे। जब तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो तुम कैसे लिख दोगे, है ना? जो मैंने तुम्हें ये प्रॉपर्टीज़ कराई थी कि इसके बराबर ही होता है, इसके बराबर ही होता है, ये सारी चीज़ें याद ही नहीं होंगी तो कैसे करोगे, है कि नहीं? क्लियर? यहाँ तक ये बताओ, किसी को कोई परेशानी? अगर भाई परेशानी है तो फिर तुम्हें फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत है। जो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने फॉर्मूले कराए थे उनको याद करने की ज़रूरत है। अब देखो, क्या अब इनका कुछ हो सकता है? क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है? क्या कुछ हो रहा है इसमें? कॉमन वॉमन कुछ आ रहा है? नहीं। अब इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अब इसको तोड़ दो। जब कुछ भी रास्ता ना दिखे तोड़ दो। हाँ भाई, तो तोड़ दो इसको भाई, इसको तोड़ दो बड़े प्यार से। किस में तोड़ते हैं? साइन और कॉस में तोड़ते हैं। किस में तोड़ते हैं? साइन और कॉस में। ठीक है? ज़रूरत पड़ने पर tan और cot या sec कोसेक में तोड़ा जाता है चीज़ों को, लेकिन यहाँ हम साइन और कॉस में ही तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ और किसी में तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो sec स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं मित्रों? 1/cos स्क्वायर है। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं? बट्टे कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1/sin स्क्वायर है। किसी को कोनो दिक्कत? अब आ गई सी कैलकुलेशन, यानी इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा
इसमें होगा, यानी कि ऊपर वाला तो सेम लिख दो 1/cos², कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैंने क्या कहा, cos स्क्वायर में 1 का गुणा होगा तो cos स्क्वायर में 1 का गुणा करो, 1 में किसका गुणा होगा कि sin स्क्वायर का, तो sin स्क्वायर का गुणा करो। तो मेरे प्यारो देखो इधर, sin स्क्वायर का 1 में करा क्या आएगा, sin स्क्वायर ही तो आएगा, क्या आएगा sin स्क्वायर बट्टे cos स्क्वायर का 1 में करा क्या आएगा, cos स्क्वायर ही तो आएगा। तो sin स्क्वायर बट्टे cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, sin बट्टे cos का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब ये बताओ sin बट्टे cos क्या होता है, tan, क्या होता है, इस तरीके से ये हो जाएगा tan a का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर a, इसका क्या आ जाएगा भाई आंसर, क्या आ जाएगा इसका आंसर। किसी को यहाँ तक कोई परेशानी। अब मुझे बताओ तुम लोगों को कहाँ से समझ में नहीं आया, डाउट पूछो भाई, इसमें भी डाउट पूछोगे। कितना बेसिक सा और कितना आसान सा हमारा इस टाइप नंबर 1 का सबसे आखिरी सवाल था। एक बार फिर भी मैं बता देता हूँ ज़बरदस्ती, 1 प्लस के tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर, 1 प्लस की cot स्क्वायर को हम cosec स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, तो वो मैंने लास्ट की क्लास में बताया था, वहाँ जा करके देख लेना भाई, अगर पिछली क्लास नहीं ली है तो। ठीक है भाई, अब sec स्क्वायर को हमने क्या किया, तोड़ दिया, है ना, 1/cos स्क्वायर में cosec को भी तोड़ दिया इस तरीके से। अब c टाइप मल्टीप्लाई, है ना, c टाइप मल्टीप्लाई होता है ये हमारी भाषा में। तो इस तरीके से ये आ गया, sin स्क्वायर बट्टे cos स्क्वायर क्या दे देगा, यानी कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा tan स्क्वायर। यहीं से डायरेक्ट देख लो, sin बट्टे cos, tan बन गया, स्क्वायर स्क्वायर है तो tan स्क्वायर, बात खत्म, हो गया आंसर। हाँ भाई, आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, इससे आगे की कहानी शुरू करेंगे कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, है ना, मस्ती करते रहिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जयराम जी की राधे राधे, हर हर महादेव, बाय बाय। चलो हाँ भाई, तो कैसी लगी आज की क्लास, कैसी लगी आज की क्लास ये बताओ, कमेंट करके आप लोग भी ज़रूर बताना आज की क्लास कैसी लगी, है ना, नहीं कट